ये सरकार हमारे ऊपर मतलब सत्तारूढ़ पार्टी हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम सदन चलने नहीं देते। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। इसका मतलब यह है किसानों की दबाव में आके सरकार मान तो लिए हैं ये फार्म बिल की वापसी, लेकिन दिल से नहीं माने, मन से नहीं माने। उनकी मन की बात कुछ अलग है, दिखाने की बात कुछ अलग है। हाथी की दांत जैसा होते हैं, दिखाने का कुछ और चबाने का कुछ। ये सरकार भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। जो जीत हुई है किसान की, ये उन 681 लगभग 700 किसानों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। जो लोग किसान को नकली बताते थे, आज उनको एहसास हुआ कि इनकी वोट असली है, इसीलिए इन्होंने कदम अपने पीछे हटाए। तो आज किसान का अभिनंदन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की दोबारा से हत्या हुई है। ना तो चर्चा पारित कराते हुए हुई और ना ही इनको निरस्त कराते हुए चर्चा हुई। ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र है। लेकिन जो है आज किसान की बड़ी जीत हुई है। अगर मेरी बात ये पहले मानते, जो मैं शुरू से कहता था, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, ये नासमझ लोग नहीं हैं, ये अपने हकों की पहरेदारी करना जानते हैं, तो आज ये परिस्थिति ना पैदा होती। और आज भी मेरी सरकार से ये है कि आज ये बाकी मांगों को भी सरकार किसान की बातों को माने, नहीं तो आगे भी परिणाम सरकार ने जिस तरह की स्थिति बनाई उस तरह की परिस्थिति बनेगी। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ब्रूट मेजॉरिटी पर अपना कानून बनाया। जो स्टेट लेसल सब्जेक्ट था उसको आपने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से 750 किसानों की मौत हो गई और 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। ये जो सब्जेक्ट है इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको जिस तरह से पास कराया गया, अभी तो पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने साल मुझे यहाँ हो गए, ये पहली बार इस तरह का वातावरण मैं देख रही हूँ कि ऑपोजिशन के लीडर बोल रहे थे, मंत्री जी बीच में खड़े होकर बोलने लगे, उसके बीच में हंगामा में बिल पास कर दिया। ये क्या है? मुझे तो लगता है कि अभी एक स्पेशल बिल पास कराना चाहिए कि पार्लियामेंट के सुरक्षा के लिए बिल। ये कुछ मतलब ही नहीं होता है। छोटी पार्टीज हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। और इतना जो नुकसान हुआ है, इतने लोग जो मरे हैं, इतने लोगों ने धरने पे जो बैठे हैं, और जो अभी पैदाइश हुई है खान पान की चीजें, धान हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, जिस तरह से दामें बढ़ रही हैं, ये सब चीजों को लेकर बात करना चाहिए था। तो फार्मर्स तो काम पे गए नहीं, उत्पादन कुछ हुआ नहीं। कर क्या रही है सरकार? हवा में हम लोग खाना खाएंगे क्या? Firstly, I see it as a victory of the farmers, but it is still a partial victory because the government had refused for a discussion on the floor of the House with the opposition leaders wanting to bring about the entire truth behind the protest. 700 farmers have died. There is no apology forthcoming. There is no resignation of the man whose son was behind the Lakhimpur Kheri incident. There is also no talk of compensation, no talk of MSP. So this is a partial victory for our farmers, and I'm hoping the farmers and the opposition will continue to raise the voices and ensure that the government is answerable. आज जब इसको वापसी किया तो क्या विपक्ष को किसानों का 1 साल में जो दर्द उन्होंने झेला है वो बात रखने का हक नहीं? एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो उठाने का हक नहीं हमें? उनका जो विद्युत संशोधन विधेयक जो लाने की कोशिश सरकार कर रही है और उन्होंने बिलों की सूची में उनको लिस्ट किया है, उसको रोकने की बात कहने का अधिकार नहीं? तो फिर पार्लियामेंट का मकसद क्या है? पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, बहस के लिए है। आप कहते हो विपक्ष सहयोग नहीं करता। जिस बिल के लिए विपक्ष तैयार है कि हाँ इसकी वापसी के लिए हम आपके साथ बिल्कुल सहमत हैं 100%, उस पर देखा आपने सरकार कैसे भाग ली? बहस नहीं करानी, चर्चा नहीं करानी।